अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। हम अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 12 का एंड कर चुके थे। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पिनहोल कैमरा। तो पिनहोल कैमरा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये एक वेरी यूज़फुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस कैमरे को बनाया गया है और साथ ही साथ फिर उसमें आपके पास लीनियर फॉर्म में आपके पास किसी भी चीज़ का शैडो एक ऑब्जेक्ट में देखा जाता है या दिखाया जाता है। ठीक है, ओके। इनको इन्वेंट किसने किया था? इब्नुल हैशिम। याद रखिएगा, बार बार MCQs ये आता है कि पिनहोल कैमरा किसने इन्वेंट किया है, तो आपको पता होना चाहिए इब्नुल हैशिम एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये कैमरा जो है वो इन्वेंट किया है, और इन्होंने ही उसमें सबसे पहले स्क्लिप ऑफ द सन विदाउट डैमेजिंग आई साइट, इन्होंने सन की, सूरज की जो स्क्लिप है वो इजीली देखी थी और उनकी आंखों पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था इस कैमरे को देखने से। इस कैमरे की मदद से इन्होंने वो देखा। इट ऑल्सो नाउन एज कैमरा ऑब्सक्यूरा। याद रखिएगा, इसको कैमरा ऑब्सक्यूरा भी बोलते हैं। ठीक है, डार्क रूम ये आपके पास मेंशन है, ये रहा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से ये कंसिस्ट किस पर करता है बेटा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पर कंसिस्ट करता है। किस पर कंसिस्ट करता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पर बेटा कंसिस्ट करता है, कंटेनिंग अ वेरी स्मॉल होल ऑन वन साइड, और फिर इसी तरीके से इनकी साइड्स पर जो हैं ये होल्स जो हैं गिवन हैं, एंड अ फ्रॉस्टेटेड ग्लास प्लेट, और इनके पास जो प्लेट्स हैं चारों तरफ वो कौन सी प्लेट हैं? फ्रॉस्टेड ग्लास प्लेट हैं। ट्रेसिंग पेपर ऑन इट्स अ स्क्रीन ऑन अपोजिट साइड, और बाहर की साइड पर ट्रेसिंग पेपर भी मौजूद है अपोजिट साइड पर। व्हेन द रेज ऑफ द लाइट अक्रॉस द होल, जैसे ही कोई भी किसी भी चीज़ की जो लाइट है वो उस होल्स के अंदर से बेटा गुजरती है, द होल इनटू द कैमरा एंड इन्वर्टेड अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल तस्वीर को शो कर देता है। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट आई, इजीली होल्स में से इंटर हुई, तो इजीली आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये इसकी शक्ल जो है, इस बॉडी की जो शेप है वो इजीली यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब आ जाते हैं वर्किंग पर। इसकी वर्किंग बेटा क्या है इसकी? तो हमने अभी जो पढ़ी, ये सब क्या पढ़ी? कंस्ट्रक्शन पढ़ी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या है, किसने इन्वेंट किया। अब वर्किंग के ये काम कहाँ कैसे होता है, ये काम किस तरीके से होता है, यानी ये चलता किस तरीके से है। आ नैरो पेंसिल रेज ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से जो है एक नैरो पेंसिल स्टार्ट होना शुरू करती है। ए पासिस थ्रो पिन होल ओ, और फिर वो पास होके कहाँ आता है? ओ साइड पर आता है। ओके, एंड इल्यूमिनेट आ स्मॉल एरिया एट ए, और वहाँ पर एक स्मॉल एरिया जो है फॉर्म करके दे देता है। ओके, सिमिलरली नैरो पेंसिल ऑफ द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सी, इसी तरीके से फिर जो बेटा ये सी है, क्या बोल रहे हैं? दोबारा से मैं आपको वर्किंग इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। आ नैरो पेंसिल ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, इजीली जो पॉइंट है ए, यहाँ से एक पेंसिल का जो शेप है ए का, वो पास होता है थ्रो ओ, इजीली वो शेप यहाँ फॉर्म करता है और इल्यूमिनेट्स कर देता है इस एरिया को। सिमिलरली नैरो पेंसिल ऑफ रेज ऑफ फ्रॉम स्टार्टिंग सी इल्यूमिनेट्स आ स्मॉल एरिया, फिर इसी तरीके से सी है, दोबारा से वहाँ जाएगा ओ पॉइंट पर, वहाँ से दोबारा से एरिया फॉर्म करके वहाँ पर बॉडी की फॉर्मेशन देगा। इन दिस वे पॉइंट्स लाइंग बिटवीन ए एंड सी, और इस तरीके से जो पॉइंट ए और सी के आपस में मिल रहे हैं, लाए कर रहे हैं एक जगह पर, illuminate corresponding points between A and C and a real inverted image AC of the object is formed। और इसी तरीके से जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं O से गुजरने के बाद, तो एक अक्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन द बैक ऑफ द कैमरा, और वो आपके पास इजीली किसी भी चीज़ की स्क्लिप जो है फॉर्म हो जाती है, और आपको नज़र आ जाता है कि सामने वाली बॉडी कौन है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या फंक्शन है, इसका क्या पर्पज़ है। ठीक है बेटा, तो आपको चाहे तो आप ये काम जो है अपनी टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये काम जो है आप अपने नोट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा?
क्वेश्चन इसका होगा with the help of diagram explain the construction and working of pinhole camera। ठीक है बेटा, आपको इसी तरीके से नोट्स में से करना चाहें नोट्स में से कर लें, यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें। ठीक है, याद रहे आपको इस चैप्टर का काम लाजमी करना है। पिछले चैप्टर का मैंने आप लोगों को बोला था कि आप काम ना करें, पर याद रहे चैप्टर 13 का काम आपको लाजमी अपने रजिस्टर में डन करना है और स्कूल में सबमिट करवाना है। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा हम लोग। हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? रे क्या होती है? डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स करके ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। रे इज दी पाथ और डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं? एक रे जो है वो एक पाथ होती है जहाँ पर इजीली कोई चल सकता है, और डायरेक्शन होती है, सतह बताती है टेकन बाय द लाइट, जो कि जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही होती है वो क्या प्रोड्यूस कर रही होती है? रे। आ रे इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन इट। और इसी तरीके से कभी भी किसी भी रे को, लाइट रे को आप एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करवाते हैं और उसके ऊपर एरो मेंशन कर रहा होता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, जैसे कि आप बेटा देख सकते हैं आपके पास एरो गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और एरो शो कर रहा है कि लाइट यूं गुजर रही है। अगर एरो का साइड यूं होता तो आपको पता होता ये स्ट्रेट लाइन में तो गुजर रही है, पर इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्लियर है? आगे आ जाइए, हमारा है बीम। बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी। बीम जो है एक लाइट एनर्जी की स्ट्रीम है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ रेज, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रेज हैं वो जमा करते हैं, विच में बी डाइवर्टिंग और कन्वर्जिंग इन इमेज और पैरेलल। और इसी तरीके से वो जो है डाइवर्ट भी हो सकती हैं, कन्वर्जन भी कर सकती हैं, और पैरेलल आमने सामने भी हो सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आमने सामने हैं, ये पैरेलल हैं और ये अलग है। ये एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी बीम्स, रेस की बीम्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, इनकी डायरेक्शन एक तरफ है, और ये आमने सामने एक जैसी एग्जांपल दे रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल। आगे आ जाइए, शैडो। व्हाट इज शैडो? शैडो व्हेन एन ओपेक ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ लाइट। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी लाइट के थ्रू आउट पाथ पर रखते हैं, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट की मदद से, देन द ऑब्स्ट्रक्टिव लाइट गिव्स अ यूनिफॉर्मली डार्क पोर्शन, और वो लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट का डार्क पोर्शन शो करती है स्क्रीन पर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे। दिस इज कॉल्ड शैडो, जिसको हम अक्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा? लास्ट आ जाइए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल मैंने अभी आपको बताया आमने सामने, स्ट्राइक ऑन द सरफेस। पैरेलल किस तरीके से होंगी? इस तरीके से होंगी, कुछ यूँ आ रही हैं और कुछ यूँ आ रही हैं, यूँ और यूँ, तो ये आमने सामने पैरेलल हैं। इन दोनों का पर्पस क्या है? बिल्कुल यहाँ से इस प्लेट से बाहर गुजरना है। ठीक है। इफ़ पैरेलल रेस लाइट स्ट्राइक, आपस में टकरा जाते हैं ऑन दी सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद दी रेस विल बी पैरेलल, तो रेस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको आप क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बेटा इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका चैप्टर 13 में 2 क्वेश्चंस का काम डन हो गया। पहला क्वेश्चन आपके लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे अब ये गाइड से लिखें, आप चाहे टेक्स्ट बुक से लिखें। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। लिखने के बाद आप इन चारों को ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। रे, 2 में लिखेंगे बीम, 3rd में लिखेंगे शैडो, 4 में लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आंसर की हेडिंग लगाकर आपने 1 बाय 1 इनकी हेडिंग्स लगानी है, और हेडिंग लगाने के बाद इजीली आपको अपना सारा काम यहाँ से देखकर करना है। डायग्राम्स भी जिनकी बनी हुई हैं, ये दो डायग्राम्स बनानी है, बाकी इन दोनों की नहीं बनानी। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर 13 में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको जब तक ये सारे टॉपिक्स अच्छे से लर्निंग करने हैं और काम कर लाजमी अपने स्कूल में सबमिट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।